नमो बुद्धाय। बोधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार यहां आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली हर ज्ञानवर्धक सामग्री आप तक तुरंत पहुंचे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान जिसने किसी से लड़ाई नहीं की, कहीं युद्ध नहीं किया, जिसने कोई किताबें नहीं लिखी, कोई सेना नहीं बनाई, फिर भी पूरी दुनिया को बदल दिया? कैसा होगा वो इंसान? उसके विचार कैसे होंगे? उसकी आंखों में कैसी रोशनी होगी? और सबसे बड़ी बात, आखिर उसने ऐसा क्या समझ लिया जो आज तक किसी ने नहीं समझा? आज की इस कहानी में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस युग में जहां एक प्रश्न ने दुनिया बदल दी थी। दुख क्यों है? और उस प्रश्न का उत्तर खोजने निकले एक युवक का नाम था सिद्धार्थ। कहानी शुरू होती है शांत अंधेरे से। केवल हवा की ठंडी सरसराहट, महल के भीतर टिमटिमाते दीपक और एक राजकुमार का बेचैन दिल। सिद्धार्थ खिड़की के पास खड़े हैं। दूर आसमान में तारे झिलमिला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी चीज है जो उन्हें चैन नहीं लेने देती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? सब कुछ हो फिर भी कुछ कमी लगे। सिद्धार्थ भी उसी बेचैनी से गुजर रहे थे। उस दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। उनके मन में एक तूफान उठा। क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या मैं भी मरूंगा? क्या हर जीव इस रास्ते से गुजरता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी तरह इस दुख का अंत पॉसिबल है? रात बीत रही थी, पर सिद्धार्थ सो नहीं सके। कई दिनों तक, कई रातों तक वही 4 दृश्य उन्हें परेशान करते रहे। और फिर एक रात, जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ निर्णय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने बेटे राहुल को आखिरी बार देखा। सोती हुई यशोधरा को देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे कह रहे हों, मुझे जो करना है वो अभी कर सकता हूं। उन्होंने अपने विश्वसनीय साथी चन्ना को बुलाया। सफेद घोड़ा कंतक उनके सामने खड़ा था। चन्ना घबराकर बोले, राजकुमार, क्या आप सच में जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने कहा, चन्ना, दुनिया दुख से भरी है। मैं उस दुख का कारण जानना चाहता हूं। और बस महल से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ की यात्रा शुरू हो गई। और यहीं से कहानी बनती है, एक राजकुमार की नहीं, एक जिज्ञासु इंसान की। वो जंगलों में गए, तपस्वियों के पास गए। उन्होंने उपवास किया, महीनों तक खाना नहीं खाया। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। क्या आपने कभी देखा है, कभी कभी हम सोचते हैं कि जितना कठिन काम करेंगे उतना बड़ा फल मिलेगा। सिद्धार्थ ने भी यही सोचा था। पर एक दिन वो नदी के किनारे बैठे थे, कमजोरी से थककर लगभग बेहोश, और अचानक एक आवाज आई। एक युवती नाव चला रही थी, पास से गुजर रही थी और अपने बेटे से कह रही थी, वीणा का तार बहुत कस दो तो टूट जाता है, बहुत ढीला छोड़ दो तो आवाज नहीं आती। सही आवाज तभी आती है जब तार संतुलित हो। सिद्धार्थ ने यह सुना और जैसे सब समझ गए। अत्यधिक तप भी बेकार है, अत्यधिक आराम भी बेकार है। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। उन्होंने धीरे धीरे खाना लेना शुरू किया। ताकत लौटने लगी, मन साफ होने लगा। और फिर वो जगह आई जहां इतिहास बदलने वाला था। एक पीपल का पेड़, शांत हवा, तारे चमकते हुए, नीचे बैठा एक साधक। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर ली। मैं सत्य पाए बिना नहीं उठूंगा। ध्यान गहरा होता चला गया। अतीत, भविष्य, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उनकी नजर के सामने खुलने लगा, जैसे कोई किताब हो, पन्ने दर पन्ने खुलते जा रहे हों। और फिर उस सुबह के उस क्षण में, जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ने वाली थी, सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। अब वो साधारण इंसान नहीं थे, उनके भीतर करुणा का सागर था। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी जिसे देखकर किसी का भी मन शांत हो जाए। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हुई। क्या लोग ये ज्ञान समझेंगे? क्या कोई सुनना चाहेगा? शुरुआत में बुद्ध को लगा, शायद नहीं, लोगों का मन भरा हुआ है, वे सच्चाई सुनना नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर एक विचार आया, कुछ लोग होंगे, कुछ दिल होंगे जो समझना चाहेंगे।
और बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में 5 पुराने मित्रों को। उन्होंने कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। लोगों को यह अजीब नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई बात वे पहले से जानते थे, बस किसी ने शब्दों में बता दी। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य बढ़ते गए, लोग उनका अनुसरण करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से तो शुरू होती है। कभी आपने सोचा है एक इंसान कैसे डाकू को संत बना देता है, कैसे राजाओं को अहंकार छोड़ने पर मजबूर कर देता है, कैसे लोगों के दिलों को बदल देता है? बुद्ध ये रोज करते थे। एक दिन एक भयानक डाकू अंगुलीमाल, जिसके नाम से लोग कांपते थे, बुद्ध के सामने आ गया। वो चिल्लाया, रुको। बुद्ध चलते रहे। फिर अंगुलीमाल गरजा, मैंने कहा रुक जाओ। बुद्ध मुड़े और बोले, अंगुलीमाल, मैं तो रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल कांप गया। यह कोई सामान्य जवाब नहीं था, इसमें उसकी पूरी जिंदगी का सच छुपा था। वो हिंसा के रास्ते पर दौड़ रहा था और बुद्ध शांत खड़े थे। एक शांत मन, एक शांत वाक्य, एक शांत इंसान डाकू को भी पिघला देता है। अंगुलीमाल ने हथियार फेंक दिया और वो बुद्ध का शिष्य बन गया। ये शक्ति हथियारों की नहीं थी, ये शक्ति मन की थी, बुद्ध के विचारों की थी। और यही विचार आज भी काम करते हैं। आज भी जब मन परेशान हो, जब गुस्सा आए, जब बेचैनी बढ़े, अगर कोई शांति दे सकता है तो बुद्ध के शब्द। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को माफ करना आसान नहीं है, पर इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे अधिक शांति हमें ही मिलती है। आज का मनुष्य क्या चाहता है? पैसा, सुख, शांति, सब कुछ। पर बुद्ध कहते हैं, पहले मन को शांत करो, बाकी सब अपने आप शांत हो जाएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। आर्थिक दृष्टि से दुखी लोग बुद्ध के पास आते थे। वो कहते, अपनी इच्छा कम करो, कमी नहीं लगेगी। अहंकारी लोग आते, बुद्ध कहते, अहंकार हवा के बुलबुले की तरह है, वो किसी भी क्षण फूट सकता है। ईर्ष्यालु लोग आते, बुद्ध कहते, दूसरों की रोशनी देखकर खुद को कम मत समझो, दिया दिए को जलाकर और उजाला फैलाता है। क्या ये बातें आज लागू नहीं होती? क्या हमारा मन यही समस्याएं नहीं झेलता? यही कारण है कि बुद्ध आज भी प्रासंगिक हैं, उनके विचार समय से परे हैं। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त, उसे बुद्ध से ईर्ष्या थी। वो सोचता था, लोग बुद्ध को इतना क्यों मानते हैं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। ईर्ष्या अंधा कर देती है। देवदत्त ने बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश की, यहां तक कि हत्या की भी योजना बनाई। लेकिन जब उसने कोशिश की तो बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, देवदत्त को दोष मत दो, उसका मन अंधकार में है, जब प्रकाश आएगा वो खुद बदल जाएगा। ये कैसी महानता है? आज हमसे एक कठोर शब्द भी कह दे, हम तिलमिला उठते हैं। बुद्ध के सामने बार बार षड्यंत्र हुए और वो शांत रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को जीत लिया था। एक दिन आम्रपाली नाम की गणिका बुद्ध के पास आई। वो अत्यंत सुंदर महिला थी। उसने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजाओं ने विरोध किया, वो तो गणिका है। बुद्ध बोले, वो पहले इंसान है, उसके बाद सब कुछ। ये था उनका करुणा का मार्ग। धीरे धीरे बुद्ध वृद्ध होने लगे, पर उनकी आंखों में वही करुणा, वही शांति बनी रही। अंतिम यात्रा के दौरान उन्होंने आखिरी शिक्षा दी, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ था, खुद सोचो, खुद समझो, खुद जागो, खुद प्रकाश बनो। और फिर उन्हें अंतिम समाधि मिली। लेकिन क्या बुद्ध कहीं चले गए? नहीं, उनकी शिक्षा आज भी जीवित है, उनके विचार आज भी काम करते हैं, उनकी करुणा आज भी दुनिया को बचा सकती है। आप सोचिए, अगर दुनिया बुद्ध की एक बात मान ले, किसी प्राणी को कष्ट मत दो, तो दुनिया कैसी होगी? अगर दुनिया उनकी दूसरी बात मान ले, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं करुणा है, तो क्या युद्ध बच सकते हैं?
अगर दुनिया तीसरी बात मान ले, मन जैसा सोचता है वही बनता है, तो क्या मनुष्य बदल सकता है? हाँ, पूरा संसार बदल सकता है। और बुद्ध का यही संदेश है, यही विचार है, यही धर्म है, यही शांति है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो चैनल बोधि ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्ञान की ये रोशनी और भी लोगों तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान यात्रा के साथ। नमो बुद्धाय।